यूपी सरकार के कहाँ है रोजगार? हमारे यहाँ तो है नहीं, अपने ही घर में रख लिए हो तो पता नहीं है। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, घर वालों का भी सपोर्ट हट गया है, ना तो कोई खाने के लिए है ना तो पैसा है इतना। जूते भी फट जाते हैं तो पैसे नहीं है, क्या करें 3 साल से। मंदिर मस्जिद वाला जो मैटर है वो एक अलग मैटर है, वो एक धर्म से रिलेटेड है। हम किसी को खाने के लिए नहीं दे रहा है और हमारे घर नहीं चल रहे उससे। जिस किसी के चल रहे हैं वो चल रहे हैं, वो वोट लेने का एक बस जरिया है पार्टियों का। न कुछ गवर्नमेंट कुछ कर रही है और बालक मजबूर है कि कई लोग तो यहाँ पर सुसाइड भी कर चुके हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की चुनावी यात्रा अभी हाथरस में है। यहाँ हमें कुछ नौजवान मिले जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सड़क के ऊपर दौड़ रहे थे। दरअसल ये नौजवान पुलिस और सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि इन्हें दौड़ने के लिए कोई जगह नहीं मिली और ये इस हाईवे पे दौड़ रहे हैं जो काफ़ी असुरक्षित हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, डर नहीं लगता या कोई और ऑप्शन नहीं है? सर, यहाँ पर ना कोई ग्राउंड है, ना कोई यहाँ पर कोई ट्रक है, कोई सुविधा है। इसमें हमको मजबूर है कि रोड पर दौड़ना पड़ता है और यहाँ पर कई भी हादसे हो चुके हैं। एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे रोजगार की क्या स्थिति है? सर, रोजगार मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। सब कुछ खत्म हो चुका है। सर, लगभग 2 साल हो गए तब से कोई भर्ती नहीं आई और बालक ऐसी एवरेज हो गए हैं, ना उनके लिए न कुछ गवर्नमेंट कुछ कर रही है और बालक मजबूर है कि कई लोग तो यहाँ पर सुसाइड भी कर चुके हैं। क्यों, वजह क्या रही? सब बेरोजगार। क्या भर्तियां, किस तरीके से भर्तियां निकलती है और कितना वक्त लगता है, थोड़ा अगर हमें समझाएं। आर्मी की तो 2-3 साल है गई, अभी तो 1 साल है गई पोस्टपोन हुए। पेपर है, अब पेपर हुए हो ना। और केंद्र सरकार और ये है का तुम्हारी योगी सरकार भर्ती ना निकाल रही। भर्ती भाई 2-3 साल है होंगी करीबन, कोई भर्ती ना है। तो कोई भर्ती नहीं आ रही, तो जो लोग तैयारी करते थे वो लोग मतलब 3 साल से तैयारी जो कर रहे हैं उससे पहले से भी कर रहे होंगे, तो वो लोग अब क्या करते हैं? कुछ ना करें, ऐसे ही डोले बेचारे। हाँ, कुछ तैयारी में लगे हुए हैं जिनकी ओवरेज ना हुई उम्र, और कुछ अपनों कंपनी में। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है यहाँ पे, बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं, बहुत ही बड़ी। और ये भाई साहब सही कह रहे, ग्राउंड तो यहाँ है ही नहीं कहीं। हमारे मथुरा में नहीं, हाथरस में नहीं, तो मैं कहीं नहीं है, आगरा तक कोई ग्राउंड नहीं है। बताओ कहाँ दौड़े, यहीं दौड़ना पड़ेगा और क्या करें। यहाँ से बगल में जो गांव है वहाँ हॉकी कोच जो थे, जो इंडिया टीम जीत के आई, बगल में उनका गांव है। रसमई के हैं। अगर कोई सुविधा मिले जब तो खिलाड़ी निकले वो यहाँ से, हमारे क्षेत्र से या फिर ग्रामीण क्षेत्र से। जो अब तैयारी कर रहे हैं तो घर वालों का, आप कितने सालों से आप तैयारी कर रही हैं बताएं? 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, घर वालों का भी सपोर्ट हट गया है, ना तो कोई खाने के लिए है ना तो पैसा है इतना। जूते भी फट जाते हैं तो पैसे नहीं है, क्या करें 3 साल से। हाँ, डांटते हैं कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सरकारी, इसीलिए तो सरकारी से कर रही है, बांग्ला से, हाथरस से, पीसी बांग्ला पीजी कॉलेज से। कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ, काम रोजगार है नहीं, कुछ भी है नहीं, क्या करें। उम्मीद इसीलिए डटाए हुए हैं कि वैकेंसी आए, लगे हम, वैकेंसी आ नहीं रही हैं। तो आप वोट करते हैं? जी, चुनाव में वोट करते हैं? हाँ करते हैं ना। तो जब वोट करने जाते हैं तो आपके मन में कौन कौन सी बातें होती है कि इस आधार पे मैं वोट करूंगा? जी, कोई भी आए पर सरकार ऐसी लाए, अच्छी लाए सरकार, तो जैसे वैकेंसी आए हैं। और ये तो कोरोना भी आ चुका है, पता नहीं क्या हो रहा है, कोरोना है पता नहीं, जान निकल गई है शरीर से। अब तो पता ही नहीं वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, पता ही नहीं चलता। उम्मीद है, रोड पर भाग रहे हैं, ट्रक आते हैं पीछे से, ग्राउंड है नहीं, ये भी डर भी लगता है, दौड़ना भी पड़ता है, क्या करें। मरा तो जाता नहीं है, मर जाए कहीं। मेरे घर वालों को भी मुझ पर काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, मेरे भैया ओवरेज हो चुके हैं और वो कई जगह नौकरी के लिए भी जा चुके हैं प्राइवेट, पर उन्हें नौकरी भी नहीं मिलती। तो आपके भैया भी दौड़ते थे? पहले मेरे भैया भी दौड़ते थे, अब भैया ओवरेज हो गए, जब भर्ती नहीं आई तो भैया जी को पापा के साथ खेत में काम करना पड़ता है, कंपनी में कहीं जॉब नहीं मिलती। चला गया। आपको डर नहीं लगता कि मेरा भी समय जा सकता है, कुछ और तैयारी कर लूँ, कोई और पढ़ाई कर लूँ? पढ़ाई में BSc कर रहा हूँ अभी इस वक्त।
इंटर के बाद बीएससी, अब बीएससी सेकंड ईयर है। उसके बाद कोई अपना जो ये दौड़ना है जो तैयारी वगैरह, और एयरफोर्स का पेपर दिया था, उसकी अभी मेरिट ही नहीं खुली। मेरिट खुल जाए तो कम से कम पता तो चले कितना हमारे नंबर आए या। एयरफोर्स सेना के अलावा और किन किन जगहों पे आप लोग फॉर्म डालते हैं? जी ये रेलवे है, रेलवे भी भर्ती नहीं दे रही है, पेपर भी नहीं हो रहा ग्रुप डी का। काफ़ी समय से एनटीपीसी का तो हो चुका है। हाँ हमारी एज निकल गई, तैयारी कर करके छोड़ दिया, और अब तो एज नहीं है, देख नहीं सकते। और हमारे हमसे छोटे जो हैं वो अब तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय और भर्तियां नहीं निकली तो ये भी ओवरेज हो जाएंगे। चुनाव में आपको लग रहा है कि रोजगार बड़ा मुद्दा है? क्योंकि हम अभी बगल में जिला है मथुरा, और अयोध्या, मथुरा, काशी इसकी बात ज़्यादा दिख रही है, हम सुनते हैं टीवी चैनलों पे। तो आपको लगता है कि युवाओं का जो रोजगार है वो एक इस चुनाव में बड़ा मसला बनता दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल, युवाओं के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, मंदिर एक अपने अलग जगह पे, वो जो भी है मंदिर मस्जिद वाला जो मैटर है वो एक अलग मैटर है, वो एक धर्म से रिलेटेड है। हम किसी को खाने के लिए नहीं दे रहा है, और हमारे घर नहीं चल रहे उससे। जिस किसी के चल रहे हैं वो चल रहे हैं, वो वोट लेने का एक बस जरिया है पार्टियों का। वो मैटर डाल देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, और फिर उससे हम लोगों का बेरोजगारी से उसका कोई संबंध नहीं है। बेरोजगारी खत्म होगी अच्छे से, किसी भी क्षेत्र में आप भर्तियां निकालें। जब तक भर्ती नहीं निकलेंगी तो ये भी युवा जो बचे हुए हैं ये भी ओवरेज हो जाएंगे, ये भी ऐसे ही निकल जाएगा इनका समय। फिर क्या करेंगे? ये आत्महत्या करेंगे, घर वाले परेशान करेंगे। कहीं ना कहीं जाओ कमाने के लिए, कंपनी फैक्ट्री तो यहाँ है नहीं, दूर जाना पड़ेगा, दिल्ली नोएडा जाना पड़ेगा। और वहाँ का कंपनियों का भी वही हाल है, 7-8 हज़ार रुपये में खर्चा थोड़ी चलते हैं। और जब युवा के लिए कुछ नहीं है तो फिर चुनाव कहाँ से देंगे वोट? सरकार बदलेंगे, वो स्वाभाविक बात है भाई। जो हमें युवा के लिए सोचेगा उसी को तो वोट करेंगे। मतलब 2019-2018 से हमें एक भर्ती मिली है आर्मी की, और उसका भी पेपर अभी हुआ नहीं है। बताओ। तो यूपी सरकार कहती है आर्मी का तो कम से कम केंद्र सरकार निकालेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि उन्होंने काफ़ी रोजगार निकाले। आपको दिखा पुलिस में या अलग अलग जगहों पे? कहाँ है रोजगार? कहाँ है यूपी सरकार के? कहाँ है रोजगार? हमारे यहाँ तो है नहीं, अपने घर में रख लिए हो तो पता नहीं है। आपने सुना कि यहाँ जो नौजवान हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग पुलिस बल में जाने के लिए, सेना में जाने के लिए, उनमें नाराज़गी है, और उनका कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा, और रोजगार इस चुनाव में बड़ा मसला है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ओवर एज हो जाने के कारण कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। वहीं आपने सुना कि ओवर एज हो जाने के कारण लोग अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा। हाथरस से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।